गाइस हमारे साथ पंगा हो गया, बहुत बड़ा पंगा हो गया, बहुत बड़ा पंगा हो गया। हम लोग एंजॉय करने में इतना बिजी थे कि हमें टाइम का एहसास नहीं हुआ। और अब एहसास हो रहा है कि 50 मिनट लगेंगे यहाँ से, 48 मिनट एयरपोर्ट पे, और फ्लाइट में भी सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। हम वापस आते हैं, आगे जाते हैं। हाँ, मैं आपको बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बिल्डिंग देखे पहले, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी ये है, अभी जान लगा जंदर, शुक्र कि ये बात है 2000 आई थिंक सो बिफोर कोरोना। अच्छा हाँ, बिफोर कोरोना ना। तो वो बात आपको वाकया सुनाना है। तो वाकया में आप जरा माइक लगा के ना रिकॉर्ड करवाता हूँ प्रॉपर ना, क्योंकि शाहिद भाई भी हैं, उमर भाई भी हैं। फिलहाल शायद भाई इतना कर रहे हैं बार-बार। नहीं कोई तरह नहीं है। ये तो मेरी जान डेमो है, ट्रेलर है, इसकी तो आदत है। फिल्म अभी बाकी है। हाँ, वो फिल्म दिखाओ मैं। नहीं, आपने जो किया था ना हमारे साथ, होए भाई, हाँ, वो थी फिल्म। हाँ, यार ब्रेक कितने गई। ओ भाई ये मार गया। अच्छा रील में वो ये थे दोस्त, ये सारी बंदे के ऊपर जा रहे थे। ये समझो। ओए बड़ी दफा इनको स्टोरी सुनाई है, ये हंस के पागल हो गए। मैं साथ बैठा हूं, कह रहा यार शायद में ब्रेक मोड हो गया। अच्छा गाइस, सीन कुछ ऐसे है कि ये बात है बिफोर कोरोना की। शाहिद भाई मेरे पास एक दफ़ा आए, हमारी मीटिंग थी, गुजरावाला में स्टे किया इन्होंने। 1 नाइट स्टे मेरे पास नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के पास किया, लेकिन इनको एयरपोर्ट से गालबन लेके भी मैं आया और एयरपोर्ट पे छोड़ के भी मैंने ही आना था। ऐसे ही कुछ था, है ना? ऐसे ही कुछ था, अभी याद हाँ, मुझे याद, मैं याद करवाता हूँ। वापसी आप छोड़ने गए थे, ये तो मुझे पता है। हाँ, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं बड़ी मस्ती से जा रहा हूँ एयरपोर्ट, बड़ी मस्ती, आराम, सुकून से, तसल्ली से कि फ़्लाइट में टाइम है। शाहिद भाई बैठ के मेरे साथ गप्पे मार रहे हैं। हम लोग गप्पों में इतना बिजी हैं, जिस तरह आज नहीं हम बिजी, उस दौरान भी इतना ही बिजी थे हम। तो गप्पे मार रहे हैं भाई, जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो शाहिद भाई कहते हैं यार मुझे लगता है मैं लेट हो गया हूँ ना। तो मैं कहा कोई नहीं, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, जिस तरह आज इन्होंने कहा। तो मैंने कहा यार आप जाओ, तो मैं बाइक खड़ा था। इन्होंने कहा आप बाहर ही रहना, आप जाना ना, हो सकता है मुझे फ्लाइट पे चढ़ाए ना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तो इनकी कॉल आ गई अंदर से कि भाई इन्होंने फ्लाइट पे कोई नहीं चढ़ाया। ये तो बड़ी ज्यादती हुई है, जुल्म है, नाइंसाफी, बहरहाल आ जाओ तुम। तो ये आ गए। तो उससे पहले का सीन बताया ना एयरपोर्ट जाने से उसके बाद का वापसी में होता। हाँ, वापसी में था। अच्छा। तो गाइस आज हिस्ट्री रिपीट हो रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। और ये जो हम 4 ईयर स्टडी पढ़ाते हैं आपको, गोल्ड की, सिल्वर की, नेचुरल गैस की 4 ईयर साइकिल स्टडी, तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट भी करती है, करेक्ट भी करती है। तो ये आज हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जब SLV कहीं टच ना हो जाए। तो उस दिन तो एसएल हिट हो गया था, आज एसएल इंशाल्लाह शायद भाई हिट नहीं होने देंगे। सरफराज धोखा नहीं देगा। तो उम्मीद तो यही कि सरफराज धोखा नहीं देगा। इसके बाद एक और इंटरेस्टेड वाकया हुआ, वो सुनाता हूँ मैं आपको। तो उस दिन उलट था, शाहिद भाई इधर मेरी सीट पे बैठे हुए थे और मैं ड्राइव कर रहा था इधर बैठा हुआ। तो उस दिन उस टाइम मेरे पास एक जापानीज कार थी, हाई जेट, उसको कैरी डब्बा बोलते हैं। कैरी डब्बे की तरह होता है, लेकिन जापानीज थी, उसमें एसी वैसी। कैरी डब्बा जो इस तरह वाला, वो वाला डब्बा नहीं था। वो दूसरा डब्बा नहीं था। अच्छी गाड़ी थी, बड़ी अच्छी कार थी, बड़ी जबरदस्त, एसी वैसी, सीटें कंफर्टेबल, वेरी गुड, बड़ा जबरदस्त। जापानीज था, ऑटो था, मैं चला सकता था। तो हुआ कुछ यूँ कि अब हम वापस आ रहे हैं, निराश भी हैं, अफसोस भी है कि शायद भी की फ्लाइट मिस हो गई है। तो जब वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे ना मेरा ब्रेक लगा होता है। यहाँ शाहिद भाई के तो पैर हैं, तो वो पैरों से लगा रहे ना, तो मेरी हैंड ब्रेक थी यहाँ पे ना। तो हैंड ब्रेक का क्या हुआ कि मैं आगे ना चौंक आ रहा था बहुत बड़ा, तो मैं हैंड ब्रेक क्लिक करने लगा, तो मैं कहा ब्रेक कहाँ गई। अच्छा, पहले मैंने अपने माइंड में सोचा, फिर मैंने कहा शायद भाई ब्रेक कहाँ गई। शायद भाई कहा ये कैसा सवाल है, तो ड्राइवर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि ब्रेक कहाँ गई। तो मैं ऐसे हाथ मार रहा हूँ, ब्रेक कहाँ, तो आगे चौंक आ गया।
सामने इतनी ट्रैफिक आ रही है सीधे ऐसे 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 ऐसे, मैं कभी यूं कर रहा हूँ कभी यूं कर रहा हूँ। खैर गाड़ी स्लो हुई, गाड़ी रुक गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। शाहिद भाई के दो पीछे तीन गाड़ियां तो आपने बचाई ना पहले, हाँ 2-3 वहाँ गाड़ी चौक के ऊपर से, हाँ, वो फिर हमें शुक्र है सीधा रोड कहीं मिल गया, आपने वहाँ घुसा दी गाड़ी, घुसा दी तो वहाँ गाड़ी, सुकून से आहिस्ता 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 वो गाड़ी गाड़ी रुकी ठंडी हो गई सारी, तो सड़तरा वापस आया। सारा वापस आया। जब गाड़ी रुकी तो फिर मैंने वो ब्रेक तलाश की, तो ब्रेक एक्चुअली गई कहाँ पे। एक्चुअली वो यूं था ना कि राहिल भाई ने ब्रेक का डंडा सा था कोई, हाँ। वो नीचे ना उसके साथ बांधा हुआ था, हाँ, नट। बांधा था या पता नहीं नट टाइट था क्या था, वो कहीं वो खुल खाल गया, वो खुल गया तो वो नीचे गिर गया। हाँ। अब अपने को तो पता नहीं है कि भाई ये खुले भी सकता है और ये नीचे भी गिर सकता है। ब्रेक फेल नहीं थी हुई, हम फेल हो गए थे तो उस और दिन हार्ट फेल हो गए थे। एक दिन में 2 वाकयात हुए थे एक ही दिन के अंदर, हाँ। जो कि फिर उसके बाद जब मैं शाहिद भाई को वापस लेके गया तो दोबारा शाहिद भाई मेरे साथ वापस नहीं आए एयरपोर्ट। तू रहन दे, तेरे से ना होगा। ओह माय गॉड गाइस, ओ गाइस, फाइनली पूरे 5-6 साल बाद खामोश बददुआ, ये खामोश बददुआ बहुत बड़ी बददुआ होती है। ओ उड़े साढ़े जहाज, ओ जा रहे हैं सर, ओ उधर सर वो आगे जाए दरख्तां दे परली साइड, आहो बाती के। गाइस मेरा एक बहुत मशहूर शेर है, वो मैं आज अपने आप को लगाना चाहूँगा और इस बंदे को लगाना चाहूँगा और शाहिद भाई को डेडिकेट करना चाहूँगा। ओ मैं डेडिकेट मेरे को करना है अच्छा जी। हाँ अच्छा, आपने जब कहा ना कि फ्लाइट नहीं मिलेगी अब रहने दो, जाने का फायदा नहीं है, हाँ जी, तो उमर भाई ने कहा नो नो मिलेगी फ्लाइट, तुम मेरे साथ हो, टेंशन ना लो। तो उमर भाई के लिए एक शेर है, उमर भाई के लिए एक शेर है, ठीक आए हो कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता वो जो कहता था कुछ नहीं होता वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता कमाल हो गया जी। ये बदला जी, अब वो रोता है और चुप नहीं होता। अपना दिखाओ जी, दीदार कराओ। तो आज बदला पूरा हुआ, शाहिद भाई का बदला। वो ना खामोश बददुआ एक स्टोरी है, उमर भाई आपने तो पढ़ी होगी। ਤੁਸੀਂ शाह जी ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। शाह जी दी खामोश बददुआ ਜਿਹੜੀ है ना, वो सानू आज लग गई है, लड़ गई है। एक ना शाहिद भाई मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, उमर भाई ने तो सुनी होगी, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना बाबा जी होते हैं, ओके, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद जो है ना, बड़ी बारिश, बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो ना वो रिक्शा चलाते थे, हलाल की रोटी कमाते थे माशाल्लाह, और रोटी खाते थे। उसमें तो साढ़े वर्गे नहीं सन। हाँ साढ़े वर्ग नहीं सी, और 5 वक्त के नमाजी थे अच्छा, और बाअमल इंसान थे, ठीक है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उनके रिक्शे में बैठी एक लड़की, ओके, दोशीज़ा, ठीक है। और जब दोशीज़ा बैठी और दोशीज़ा जब उतरी तो उसने शोर डाल दिया कि बाबा जी ने मुझे छेड़ा है। ओह माय गॉड, ठीक है, पहले तो लगाई बाबा जी को कुट लोगों ने, अल्लाह, ठीक है। फिर बाबा जी को ले गए थाने, ओके, और बाबा जी के ऊपर हुआ पर्चा और बाबा जी को कर दिया अंदर कि बाबा जी ने लड़की को छेड़ा और लड़की के साथ ज्यादती की है। अच्छा, ज्यादती कर दी है, बदतमीजी की है, पता नहीं क्या क्या करके ना। तो फिर एक ना, अच्छा रिक्शे के अंदर, हाँ मतलब ऐसे हो गए ना कि कपड़े फाड़ दिए। एक ही तरह की नहीं होती। हाँ ज्यादती बड़ी तरह की होती है ना। उसको हिरासा किया ना, ये बड़ा गुनाह है ना, हिरासा किया। तो तब ना कुछ दिनों बाद ना कोई सहाफी उधर से गुजरा, तो यार बाबा जी तुसी पीरां दे पीर, चिट्टी ਤੁਹਾਡੀ दाढ़ी, चिट्टे ਤੁਹਾਡੇ वाल, 5 वक्त दिन नमाजी, तो तुसी किथे इधर जेल च बैठे हो। तो उसने कहा यार बस तुम्हें क्या बताऊं। तो उसने कहा मुझे ना खामोश बददुआ लगी है, खामोश बददुआ। क्या खामोश बददुआ बताओ मुझे। तो फिर बाबा जी स्टोरी सुनाते हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा ना मैं जिस मोहल्ले पुराने में रहता था ना, तो वहाँ पे जवानी का किस्सा सुनाने लग पड़े। कहते हैं कि जी जो है ना मुझे नहीं था पता, लेकिन मुझे इतना पता था कि हमारे सामने वाले घर में ना एक लड़की रहती है, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं था। तो एक दिन ना मैं छत पे चढ़ा, तो उनके घर में ना वो मेरी नज़र पड़ गई, क्योंकि बेड़ा खुला सी ना। ठीक। तो कहता है कि ना
वो लड़की को नहीं पता था कि ऊपर से मैं देख रहा हूँ वो निकली बाहर बगैर वो दुपट्टे के ही। ओके। उसको तो ये था मैं अपनी चार दीवारी में हाँ, महफूज सही हूँ। है। तो निकली तो मैंने उसको देख लिया। अंकल की भी नजर पड़ गई ना। हाँ, वो जवानी की बात बता रहे हैं। और मैंने देखा उसकी इतनी खूबसूरत आंखें, इतनी खूबसूरत कोई लड़की जिसको आज तक मैंने देखा ही नहीं था। दोशीरा। हाँ, बस सुना ही था कि यहाँ पे कोई लड़की रहती है, लेकिन देखा नहीं था। वो पर्दा हाँ। वो पर्दा औरत थी। ओके। तो कहता है कि वो लड़की जो है ना, वो उसने जब पता चला ना कि मैंने इसको देख लिया है, तो वो भाग के अंदर चली गई। और फिर उसके बाद दोबारा मुझे नजर नहीं आई। और फिर कल अगले दिन 2-3 दिन जब मैं दोबारा ताड़ आके मुझे नजर आए, हाँ। तो पता चला कि वो इधर से घर छोड़ के चली गई। तो मतलब कि उस लड़की ने उसको इतना दिल पे ले लिया। कहता है वो जो खामोश बददुआ थी ना, अच्छा। उसकी वजह से आज मैं जेल में हूँ। आज मार पाएंगे। हाँ, आज मार पै रही कि मैं बेकसूर हूँ। सारी दुनिया को पता है मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मेरा कसूर जो है वो दुनिया को पता नहीं है। हम, मेरा कसूर दुनिया को पता नहीं है। ये पुराना था। हाँ, तो ये खामोश बददुआ थी तो शाहिद आपको भाई अंदाजा के। लग गया आपका जो है कसूर क्या था? मुझे अंदाजा लग गया। मेरा कसूर ये था कि शाहिद भाई की फ्लैट थी। मैं भी अपनी भी बताता हूँ खामोश बददुआ कैसे लगी। खामोश शाहिद भाई की फ्लैट थी। तो मैं गाड़ी बड़ी आराम से चलाता हुआ आ रहा था, बड़े मजे से शाहिद भाई के साथ गप्पे मारता हुआ। अच्छा, इस जुर्म में वैसे शाहिद भाई शरीक थे। ये भी मेरे से बातें कर रहे शरीक किया गया, इतनी मजे मजे की बातें, इतनी चंगी गल्ला, और मुझे उसमें वलगलाया गया तो मैं शरीक हो गया। मैं तो मासूम से था। हाँ, नहीं, उसके बावजूद ड्राइव तो ये कर रहे थे ना। हाँ, मैं ड्राइव कर रहा था। क्या कसूर? हाँ, हाँ। तो अल्लाह ताला ने देखो मैं ऐसा साबित करना चाह रहे हैं उसी तरह आज साडा भी कुछ कसूर। साडा कोई कसूर नहीं, ड्राइव यही कर रहे थे। मैंने तो जो ड्राइव की है, आपने ड्राइव की है, लेकिन 170 पे की है। लेकिन आप उधर से निकले बड़ा लेट है। प्लान तो टूर आप ही कर रहे हैं ना भाई, स्टीयरिंग आपके हाथ में। आप जिधर बोलोगे हम बैठ जाएंगे। हम तो मेहमान बेजुबान है। आप बोलोगे इधर बैठो, हम बैठ जाएंगे। हाँ, बेजुबान। अच्छा। तो मान लेने ऐसी। तो वो शाहिद भाई अपने दिल में बात रखी हुई थी। लेकिन अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकी टिकट करवाई थी इनकी कंपनी ने। मेरी टिकट मैंने खुद करवाई। अच्छा, तो ये थोड़ा सा वो भी 2 मरतबा। वो भी 2 दफा। हाँ। ट्विस्ट है इसमें, देखे ट्विस्ट कैसा आ रहा है इसमें। तो ट्विस्ट इसमें देखे कितना आ रहा है। वो तो एक्चुअली जेन्युइन काम हुआ ना, इसके साथ तो बदवा भी लगी हुई है ना। तो मुझे वो कहता है एक स्टोरी थी, कैसी रही सजा। तो ये वो सजा है। तो गाइस, बहुत नुकसान हुए। और मजे की बात ये मलेशिया पार पे आ गया मैं। ओ भाई साहब, टिकट भी नॉन रिफंडेबल। भाई देखो, पहले मलेशिया साडा पावर बैंक खा गया। मलेशिया की फ्लाइट देखो, मैंने उमर को एक बात बोली। मैंने कहा यार, अगर हम थाईलैंड से विदाउट एनी लॉस निकल गए ना, हाँ। ये लोग वापस पाकिस्तान पहुंच गए। नहीं वापस इस मुल्क को छोड़ दिया। थाईलैंड में जितनी हम चवले मार रहे थे या जितनी हमसे गलतियां हो रही थी, अगर तुसी आप समझदार। तो मैंने कहा अगर हम थाईलैंड को विदाउट लॉस छोड़ देते हैं ना, तो नहीं बंद नहीं हुआ, चल रहा है। थाईलैंड को विदाउट लॉस छोड़ दिया ना, हाँ। तो समझ लो हमारे टूर के सारे पैसे पूरे हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो हम पूरे एहतियात के साथ थाईलैंड छोड़ा, लेकिन एयरपोर्ट पे पकड़े गए। एयरपोर्ट पे पकड़े गए। एयरपोर्ट पे पकड़ लिया उन्होंने। तो लेकिन ये चीज़ मलेशिया में हमारे साथ अजीबोगरीब हो रही है कि मलेशिया में लॉस पे लॉस हुई जा रहा है। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ना दिन का पता चल रहा है, रात का पता चल रहा है। तो मजा ही इतना आ रहा है। मज़ा ही इतना आ रहा है। शाहिद भाई की कंपनी का जादू ही ऐसा है। देखो, हर 2 मिनट बाद जो है ना, दुबई के एयरपोर्ट से फ्लाइट उठती है। और यहाँ से भी केएल से भी हर 2-4 मिनट के बाद। फाइनली फिर लंकावी का ट्रिप कैंसिल हो गया। नो कैंसल। कल 1 बजे की टिकट है। 300 रियाल में लगा, क्या 300 रिंगट बुक हो गया।